विवेक जी माइक म्यूट कर दीजिए। आश्वी जी को होस्ट बना दीजिए। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुदेव तारिणम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत एक बार फिर। और आज हम भगवत गीता के इस तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक समझ रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए अंतिम निर्देश देने जा रहे हैं, जिसमें कि भगवान कहेंगे कि तुम इन सब से ऊपर हो। आत्मा जो है बुद्धि से, मन से और इंद्रियों से ऊपर है, और इस प्रकार तुम अलग होने के नाते तुम्हें इनसे आसक्त हुए बिना तुम्हें इनके लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, और तुम्हें इस दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कृपया करके श्लोक को दोहराएंगे। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एक बार और। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम्। हरे कृष्ण। आप में से एक जना कोई श्लोक का उच्चारण कीजिए, और वंदना बारोट माता जी श्लोक का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी जी। अब मैं आज अलीबाग आई हूँ और मेरे पास गीता जी नहीं है, सॉरी। पर मैं आपका क्लास अटेंड कर रही हूँ। जय हो। हरि बोल। गीता भी लेके कैरी करना चाहिए। सॉरी, कोई बात नहीं। अपन उच्चारण करेंगे। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठिए। विजय राजपुरोहित जी कीजिए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संतस्य आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। बहुत सुंदर। इसमें आप एक शब्द का उपयोग देखेंगे जो बार बार हुआ है, आत्मना। कितनी बार हुआ है इस शब्द का उपयोग, तो बता सकता है? 2 बार। आत्मनम, आत्मना 2 बार हुआ है। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है आत्मना शब्द का उपयोग करके, वो हमें समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहला तो आप अनुवाद को दोहराएंगे। कृपया करके रिपीट कीजिए इस अनुवाद को। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा काम रूपी शत्रु को जीतो। विजय राजपुरोहित जी म्यूट कर दीजिए। देखिए, तो ये बात हम जो कल समझे थे, जैसा कि हायरार्की हमने समझा था, पदानुक्रम जो हमने समझा था, उसी के आगे भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। कल हमने हायरार्की समझी थी, तो बताएंगे आप में से एक भक्त स्मिता पटेल माता जी, क्या हायरार्की है? कल के श्लोक में क्या हायरार्की बताई थी भगवान ने? पदानुक्रम क्या बताया था, कौन किसके ऊपर है, कल हमने सीखा था। यस, स्मिता पटेल माता जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो पता नहीं है, मैं अटेंड नहीं करती हूँ। कल वाला श्लोक है, सिंपल है। यस, कौन बताएगा? इशिका जी बताइए। हरे कृष्ण। एक्टिव रहिए थोड़ा सा। सुनीता गिरियल माता जी, आपका नाम लिया जाता है तो आपको स्थिर यहीं पे होना चाहिए। हाँ जी, बोलिए। 3 स्टेप बताए थे प्रभु जी। 3rd स्टेप पर प्रभु जी 5 इंद्रिया है, 5 जो क्या है उसके ऊपर प्रभु जी 3 वो है, 3 द्वार है। ये माता जी क्या हो रहा है? ये सबसे ऊपर आत्मा है प्रभु जी, आत्मा के नीचे 3
क्या है? माता जी आपने हाथ भी खड़ा किया, उसके बाद ऐसे कर रहे हैं। रूपल पटेल माता जी बोलिए। सबसे पहले जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ के ऊपर कर्मेंद्रिया है, उसके ऊपर मन है, फिर उसके ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। हाँ, सिंपल श्लोक में तो लिखा हुआ है, आप लोग देख भी बता सकते थे। एक श्लोक यहाँ लिखा है, एक श्लोक यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ से अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर हैं, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो ऐसा साफ साफ ने कल समझा था कि सबसे नीचे जड़ पदार्थ अर्थात की भौतिक पदार्थ, जो हम वस्तुएं देखते हैं भौतिक पदार्थ से निर्मित, जो कि निर्जीव वस्तु है, उनसे ऊपर क्या है? इंद्रिया, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा। तो हमें मालूम पड़ा था कि कौन किसको कंट्रोल कर सकता है। रथ वाला जो उदाहरण है उसमें भी हमने देखा हुआ है कि कौन कैसे किसको कंट्रोल कर सकता है। अब सबसे मुख्य बात जो हमने समझी थी इंद्रिय निग्रह करने के लिए, जो कल का श्लोक था और उसके पहले का श्लोक था, उसमें बात थी प्रारंभ में ही अपनी इंद्रियों को निग्रह कर लेना है। क्योंकि इस काम रूपी शत्रु को एंट्री कहां से मिलती है? बोलिए, काम रूपी शत्रु की एंट्री कहां से होती है? इंद्रियों से होती है। इंद्रियों को क्या बोला गया? खिड़कियां, खिड़कियां जैसे बोला गया। अब इंद्रियों से एंट्री मिल गई, एंट्री मिल गई और अंदर चला गया ये काम, मन की तरफ चला गया, बुद्धि की तरफ चला गया। लेकिन अगर इसको खाना नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो इसको खाना भी चाहिए, तो खाना भी किसके थ्रू मिलता रहता है? इंद्रियों के थ्रू खाना मिलता रहता है। खाना भी किसके थ्रू आता है? यानी इंद्रियों के थ्रू ही आता है। जैसे खाना मतलब क्या हो गया? एक बार देखा तो वो काम अंदर चला गया, मान लीजिए। दोबारा देखा तो उसके लिए क्या जा रहा है? अंदर खाना अंदर जा रहा है और स्ट्रांग बन रहा है ये काम। इसलिए हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस हायरार्की का उपयोग करना है। भगवान ने आज इस श्लोक में बोला है कैसे इस पदानुक्रम का उपयोग करना होता है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस प्रकार से, हे महाबाहु अर्जुन। अर्जुन को क्या बोला? महाबाहु, बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे पास बहुत बड़ा अस्त्र है, गांडीव धनुष है, लेकिन फिर भी महाबाहु से भी महाबाहु कब बनोगे? जब तुम इंद्रिय निग्रह कर पाओगे। तो एक बार भगवान ऐसे थोड़ा सा कह रहे हैं कि महाबाहु तो हो तुम, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, कल हमने समझ लिया था, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, अपने आप को मतलब किसको? अपने आप को अर्थात किसको? आत्मा को। यस, आत्मा को। वंदना जैन माता जी, समझ रहे हैं आप? अच्छा, अच्छे से सुनिएगा सभी लोग। तो ये लास्ट श्लोक है तीसरे अध्याय का, तो पूरा सार है इसके अंदर। तो आत्मा को, अपने आप को इन तीनों से ऊपर जानो। किस किस से? मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से, इन तीनों से ऊपर जानो। जान करके, ये ज्ञान लेकर के मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, मन को हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं? आध्यात्मिक बुद्धि से। ये आज के श्लोक का सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? मन को बुद्धि से कंट्रोल कर सकते, जो कल की हायरार्की में हमने देख लिया था। मन से भी ऊपर क्या है? बुद्धि है। सबसे नीचे, जैसे रथ का उदाहरण लेते हैं हम, तो सबसे नीचे क्या है? घोड़े हैं, जो कि हमारे इंद्रियों से कंपेयर किया गया है। घोड़ों को किससे बांधा हुआ है? रस्सी से बांधा हुआ है। घोड़ों को किससे नियंत्रण कर सकते हैं? रस्सी से नियंत्रण कर सकते हैं। और रस्सी क्या है? मन है। अब रस्सी जो है उसको कौन नियंत्रण करेगा? उसको कौन पकड़ करके रखेगा? तो उसके लिए क्या है? सारथी। सारथी कौन है? बुद्धि। तो यही यहाँ पर समझ में आ रहा है, जब हमारी बुद्धि कैसी हो जाएगी? शक्तिशाली, ताकतवर, आध्यात्मिक बुद्धि, तो हम इस काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान ने दो शब्द उपयोग किए हैं। अर्जुन के लिए तो क्या बोला? महाबाहो, ठीक है। और काम के लिए क्या शब्द उपयोग किया? बोलिए, काम के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया है? प्रभु जी, हरे कृष्ण। शत्रु पूनम शर्मा माता जी, पूनम शर्मा माता जी। शत्रु प्रभु जी, दुर्जय शत्रु। हाँ, दुर्जय शत्रु। दुर्जय मतलब जिसको जीतना बहुत कठिन है।
तो एक तरफ तो अर्जुन को बोला महाबाहु, दूसरी तरफ क्या बताया, दुर्जय शत्रु, जिसके ऊपर जय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना बहुत कठिन हो। तो ऐसा करके भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपनी आध्यात्मिक बुद्धि की शक्ति से काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करो। लिख लीजिए आप, अपनी आध्यात्मिक बुद्धि की शक्ति से काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करो। दिग्पत सिंह जी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा प्रयास हमें करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। एक उदाहरण देता हूं, ये भी काम रूप से इस काम से संबंधित ही है, और वो उदाहरण इस प्रकार से है। देखिए, जैसे भी क्लास चल रही है और क्लास चलते चलते सारी की सारी आवाज आपके कान में पड़ रही है, फिर भी कई बार ऐसी कुछ चीजें होती है जो हमने नहीं सुनी। इसका कारण क्या है? क्लास चल रही है, आवाज सारी की सारी आवाज कान में जा रही है, इसका मतलब कंप्लीट हमें मालूम हो जाना चाहिए था, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हमने नहीं सुना? हमारा ध्यान कहीं और होता है, मन नहीं था, मन और इंद्रियां जुड़ी हुई नहीं थी उस टाइम में। तो कानों में तो पूरी आवाज आ रही है सारी, लेकिन मन अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या होगा? वो सुनाई नहीं देगा। अब देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान में तो क्या होता है, ये मन और इंद्रिय थोड़ा जुड़ता नहीं है, लेकिन भौतिक ज्ञान में जब काम की बात आ जाती है, इंद्रिय भोग की बात आ जाती है, तो क्या रहता है? ये मन ना 100% इनके साथ जुड़ा ही रहता है। किसके साथ में? इंद्रिय के साथ में। वंदना गुप्ता माता जी, सुन रहे हैं आप? ये काम जो है इंद्रिय के साथ हमेशा ही जुड़ा रहता है, मन हमेशा इंद्रिय के साथ जुड़ा रहता है। अब जैसे देखिए, कभी ऐसे देखा आपने, कोई मूवी चल रही है और उसमें आपने कुछ मिस कर दिया? ऐसा होता है। कुछ सेंस एंजॉयमेंट की चीजें देख रहे हो, उसमें आप कितना मतलब तल्लीन होके देखते हो, उसमें कुछ मिस नहीं होना चाहिए। अरे मैं थोड़ा पानी पी रही थी, उसने डायलॉग में क्या बोला पीछे उसने, एकदम हमें पूरा अटेंशन चाहिए उसमें। इंद्रिय भोग में इतना स्वाद लेते हैं कि कुछ मिस नहीं हो जाए, मेरा कुछ तो नहीं छूट जाना चाहिए, कुछ भी नहीं छूट जाना चाहिए। क्यों? मन जो है उस इंद्रियों के साथ तुरंत जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या है? थोड़ा गड़बड़ है। इंद्रिय पहले कान के ऊपर गिर रहा है, भगवत गीता, इंद्रिया, वो रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, मन उधर कनेक्टेड नहीं है। जिस दिन मन कनेक्टेड रहेगा, हरे कृष्णा, साथ में जैसे कि हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो उच्चारण करते हैं, कान से अंदर भी, कान के पास भी आवाज जाती है, लेकिन वहां कान और मन कनेक्टेड नहीं है, तो आपको सुनाई भी नहीं देता कई बार कि आप क्या उच्चारण कर रहे हैं। इसलिए ये फॉर्मूला मिलता है हमारे को यहाँ पर कि जब भी इंद्रिय भोग की बात आती है ना, मन को वहां से क्या कर देना है? क्या कर देना है? डिस्कनेक्ट कर देना है। जनरली इंद्रिय भोग की वस्तुओं में मन पूरा कनेक्टेड रहता है। भले ऐसे लग रहा हो आंखों से देख रहे हैं, पर वास्तव में नहीं देखना है। कानों से सुन रहे लग रहा है, लेकिन नहीं सुन रहा है। जैसे कोई मूवी का गाना बज गया, कोई मूवी के बारे में, पिक्चर के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो हमें देखना नहीं है, सुनना नहीं है। अर्थात कि अंदर के जो सेंसेस हैं उनके द्वारा हमें इनमें भाग नहीं लेना है। आंखों के ऊपर, पर्दे के ऊपर गिर रहा है, लेकिन आपने उसको अंदर नहीं लिया है। समझ में आता है? कई बार ऐसा होता है, आप ऐसे करके खड़े होते हो, मन से कुछ सोच रहे होते हो, ध्यान दीजिए, मन से कुछ सोच रहे होते हो। अरे तूने देखा अभी वो छिपकली थी वहां पर? कहाँ छिपकली? कहाँ थी? अरे यहीं पे सामने थी। नहीं, मैंने तो देखा नहीं। राइट? तो क्या मतलब है इसका? हमारी जो मन जो है उस टाइम में वहां नहीं था। आज इसलिए याद रख लीजिए, अपने बच्चों को भी बताइए, आप भी जीवन में अप्लाई कर दीजिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति मल्टीटास्किंग विद अटेंशन नहीं कर सकता। मल्टीटास्किंग विद अटेंशन नहीं कर सकता। समझ में आया? मल्टीटास्किंग विद अटेंशन नहीं कर सकता कि एक साथ सुन भी लें और एक साथ देख भी लें और एक साथ कुछ बोल भी लें, ये सब पॉसिबल नहीं है। बट ये क्रिया इतनी फास्ट होती है, सुपर फास्ट होती है,
कि आपको लगता है कि मैं कर पा रहा हूं। ध्यान दीजिए, एक क्रिया है, इतनी तेजी से होती है कि आपको लग रहा है मैं एक साथ सुन भी लेता हूं, देख भी लेता हूं और बोल भी लेता हूं। आपको ऐसा लगता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मल्टीटास्किंग विद अटेंशन नॉट पॉसिबल। एक समय में अटेंशन कहां रहेगा? एक ही जगह रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हमें, अगर सोचिए आत्मा को हमने भगवान में फिक्स कर रखा है, तो ये मन की तरफ आप करंट दे ही नहीं रखा है, बुद्धि की तरफ ने सप्लाई नहीं कर रखा है, इंद्रियों की तरफ सप्लाई नहीं कर रखा है, तो ये काम अंदर आएगा ही नहीं। काम को हमने कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो आज इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि सबसे ऊपर होने के नाते तुम्हें इस बुद्धि को क्या बनाना है? आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली। ये भगवत गीता जब हम सुनते हैं, भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं, भक्तों की जब संगति करते हैं, तो हमारी बुद्धि क्या बनती है? आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली। डेली आप लोग जिम जाते हो, डेली आप लोग जिम जाते हो। कितने बजे? 3 से 4:15। कहां जाते हो? जिम जाते हो। उसमें किसका जिम होता है? वो बुद्धि का जिम होता है, आत्मा का जिम होता है, जिसमें आप डेली एक्सरसाइज करते हो। पर आज आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी। वो चीज क्या है? जिम जाते हैं ना, तो उसका एक सीक्रेट है। उसका सीक्रेट ये है कि अगर आप 5 किलो आप उठा सकते हो, मान लीजिए वेट कितना उठा सकते हो? 5 किलो। तो आप अगर 5 किलो ही उठाते रहोगे तो आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं, आपकी मसल्स में पावर नहीं आएगी। आपको क्या करना होगा? आपको 5.5 किलो उठाना पड़ेगा, आपको 6 किलो उठाना पड़ेगा। थोड़ा जितना कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा ज्यादा उठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? उसी प्रकार से जब गीता क्लास वगैरह अटेंड कर रहे हैं या फिर हरे कृष्ण चैंटिंग कर रहे हैं, तो बस एक माला आराम से हो जाती है, एक माला कर लेते नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिफ्ट करो, एक माला को और उठाओ। एक माला तो आसानी से उठ रही है, एक और माला को उठाओ, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा इंटरवल डालो, तो क्या होगा? मन कंट्रोल होगा, बुद्धि ताकतवर होगी। तो ये बहुत प्रूवन फॉर्मूला है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एंडेवर डालना पड़ेगा, थोड़ा आपको और मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, अब 6 किलो उठाना शुरू कर दिया है, ठीक है, 6 किलो से फैमिलियर नहीं होना है, अब क्या करना है? 6.5 किलो उठा देना है, 7 किलो उठा देना है। तो उस प्रकार से 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, धीरे करते 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 आपको बढ़ाते जाना है। आपको अपने मन को, बुद्धि को ताकतवर करते जाना है। डेली भगवत गीता सुन करके, डेली प्रवचन सुन करके, डेली भगवत गीता के इस श्लोकों में से कुछ बातों को ग्रहण करके हमें अपनी बुद्धि को क्या बनाना है? ऐसे नहीं होता, दिखाना पड़ता है शक्तिशाली। क्या बनाना है? शक्तिशाली। कैसे? आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाना है, स्पिरिचुअली पावरफुल बनाना है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा है भगवान की, कि बुद्धि को आप आध्यात्मिक रूप से ताकतवर बनाओ। और ताकतवर बुद्धि क्या बोलेगी? मन को कंट्रोल में करके रखेगी, मन को पूरा कंट्रोल में करके रखेगी। आपने मी एंड माई माइंड वीडियो देखा होगा, तो उसमें ये सारी चीजें बताई गई है अच्छे से। तो अब हम 2-3 बातें और समझ रहे हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने देखा कि हम इंद्रिया भी नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है। तो अगर हम इनका काम करेंगे तो हमारे को कुछ फायदा है क्या? आदित्य जी, हम इनका अगर काम करेंगे तो हम पागल है? बिल्कुल भी फायदा नहीं है। और हम काम किनका किए जा रहे हैं? इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का काम किए जा रहे हैं। हमें उनके काम करने की, उनको टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, हम तो उनसे अलग हैं। और आत्मा सबसे ऊपर होने के नाते हमें क्या करना है? इनके द्वारा कंट्रोल नहीं होना है, हमें क्या करना है? इनको कंट्रोल करना है। तो पहला जो हमें समझ में आया चीज वो ये है कि हम कितना भी मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को खाना खिला दें, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते स्वाति जी? वीडियो ऑन करके बैठेंगे, सभी लोगों से निवेदन है, आग्रह करते हैं। यस।
क्योंकि प्रभु जी ये सारी काम से जुड़ी हुई और काम इज नेवर सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर वी डू। वो तो है ही है, बट एक चीज रह रही है। बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि ये हम नहीं हैं। हाँ। न तो हम बुद्धि है, न हम इंद्रिय मन है, न ही हम इंद्रिया है। तो हम इनको कितना भी खिलाएंगे, कितना भी संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, हम हमारे को नहीं कर रहे हैं, हम इनको कर रहे हैं। तो हमें पहला समझ में आया कि हम इनसे अलग हैं। इनको कितना भी खुश करने की कोशिश करेंगे, इंटेलेक्चुअल इस बुद्धि को, इस मन को और इस इंद्रियों को भोग की वस्तुएं दे करके हम कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। तो पहली शिक्षा मिल गई हमें आज कि कितना भी मन के लिए काम कर लो, कितना भी बुद्धि के लिए काम कर लो, कितना भी इंद्रियों के लिए काम करो, हम संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम ये नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल आज हमने सीखा वो ये है कि बुद्धि जो है, आत्मा जो है वो इन तीनों से क्या है, ऊपर है। इसलिए कभी भी हमें इनके द्वारा कंट्रोल नहीं होना है। कभी भी हमें इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा कंट्रोल नहीं होना है। हमें इनको कंट्रोल करना है, हमें इनको कंट्रोल करना है। तो आत्मा के सबसे निकट कौन होता है, जो हमने समझा था, याद कीजिए, बुद्धि। बुद्धि। बुद्धि बुद्धि। तो हमें बुद्धि को क्या बनाना होगा, आध्यात्मिक बनाना होगा। और ये बुद्धि फिर किसको कंट्रोल करेगी, मन को। मन किसको कंट्रोल करेंगे, इंद्रियों को। पर सारी जो गड़बड़ होती है वो कहां से होती है, इंद्रियों से होती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हमें इसे बहुत ताकतवर बुद्धि से क्या करना होगा, मन को कंट्रोल करना होगा, और मन से फिर इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा। ये जो दुर्जय शत्रु बैठा हुआ है इंद्रियों पे, मन पे, वो सब बहुत खतरनाक है। बुद्धि पर भी बैठा हुआ है, लेकिन जब हम बुद्धि को शक्तिशाली बनाएंगे तो ये दुर्जय शत्रु बुद्धि से निकल जाएगा। फिर मन के ऊपर हम हावी होंगे बुद्धि के द्वारा, तो ये मन से निकल जाएगा। और फिर जब मन इंद्रियों पर हावी होगा तो ये काम कहां से निकल जाएगा, इंद्रियों से भी निकल जाएगा। समझ में आया? हरे कृष्णा। एक बात याद आ रही है, उसको स्टोरी रूप में बताएंगे। अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। इस लाइन का किस किस को समझ में नहीं आया, किस किस को समझ में नहीं आया? तो बोल ही नहीं रहे, सबको समझ में आ गया? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। भौतिक जीवन में मनुष्य का नहीं आया प्रभु जी, नहीं आया प्रभु जी। तो बोलना है ना थोड़ा सा, इशारा कर रहे थे प्रभु जी। निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर, अर्थात बता रहे माता जी। तो भगवत गीता का तृतीय अध्याय निष्कर्षतः सार रूप में मनुष्य को निर्देश देता है। तीसरा अध्याय में क्या शिक्षा देता है, क्या शिक्षा देता है? वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर। निर्विशेष और शून्यवाद क्या होता है? इसमें आत्मा और परमात्मा को एक मान बैठते हैं, जिसमें अल्टीमेटली आत्मा जो परमात्मा में जाके मिल जाती है, ऐसा कहते हैं। इस बात को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्म योग। तो मतलब क्या करना है? एक्शन करना है, प्रवृत्त होना है। किसमें प्रवृत्त होना है? कृष्ण भावनामृत में। तो ये जो बात हमने समझी है निर्विशेष और शून्यवाद की, कि अल्टीमेटली शून्यवाद क्या होता है? ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा, दोनों शब्द लिख लीजिए, ठीक है, हमेशा काम आएंगे। लिख लीजिए, पहले भी समझे हमने। निर्विशेषवाद, निर्विशेषवाद का अर्थ होता है विशेषताओं से रहित, विशेषता नहीं है। अर्थात
आत्मा कोई ज्योति है या आत्मा कुछ व्यक्ति नहीं है। सिंपल निर्विशेषवाद अर्थात विशेषताओं से रहित, जिसमें माना जाता है आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, आत्मा कोई रूप नहीं है। निर्विशेषवाद में ऐसा माना जाता है। भगवान को भी रूप विहीन माना जाता है, भगवान में भी विशेषता नहीं मानी जाती है। उसको क्या बोलते हैं? निर्विशेषवाद। समझ में आ गया? निर्विशेषवाद जिसमें भगवान आत्मा में जो है विशेषताएं नहीं मानी जाती है, रूप को स्वीकार नहीं किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? निर्विशेषवाद। बट हमने तो क्या देखा? आत्मा का आध्यात्मिक रूप होता है, भगवान का भी आध्यात्मिक रूप होता है। वो एक व्यक्ति है, पर्सन है, आत्मा भी एक व्यक्ति है, पर्सन है, जो एक्सचेंज कर सकते हैं अपने लविंग एक्सचेंजेस को, अपनी सेवा को। दूसरा था शून्यवाद। शून्यवाद का अर्थ है इस जीवन के बाद के जीवन की कल्पना न होना, सब कुछ शून्य मानना। इस जीवन के बाद और कोई जीवन नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा, उसको शून्यवाद कहते हैं। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, प्रोफेसर, प्रभुपाद जी जब डिस्कस करते थे तो वो कहते थे देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, सो जस्ट एंजॉय, जस्ट एंजॉय, बस खुश करते रहो, भोग करते रहो, ऐसा करके बोलते थे। लेकिन नहीं, शून्यवाद का अर्थ होता है कि इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है। लेकिन हमने तो गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में क्या पढ़ा था? दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में क्या पढ़ा था? 21 के बाद भी जीवन शुरू होता है अध्यात्म का, ये पढ़ा था हमने। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में क्या पढ़ा था? शरीर की अवस्था। बताइए क्या पढ़ा था? खोलिए, सभी लोग खोलिए, आपके लिए रेफरेंस है। हरे कृष्ण प्रभु। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यति। माता जी, सभी लोग आपको देखना चाहते हैं क्योंकि आपने शायद बिना पढ़े श्लोक उच्चारण किया है। बताइए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यति। क्या मतलब? एक देह के बाद दूसरा देह हम धारण करते हैं, तो मनुष्य मतलब आत्मा एक शरीर से दूसरे रूप में जाती है, तो एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है, ऐसा मतलब देह के बाद दूसरा देह हम ग्रहण करते हैं। क्या बात है, हरि बोल। श्लोक भी याद है, देखिए 2.13, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। इस देह के अंदर कौन है? एक देही है, आत्मा। वो क्या करती है इसी जीवन में? कौमारम मतलब कि बच्चा की अवस्था से, यौवन बड़े की अवस्था, फिर जरा बुढ़ापन, ये शरीर परिवर्तन करती रहती है। इसी जीवन में आत्मा ने कितनी बार शरीर परिवर्तन किया, और फिर क्या होता है? तथा देहांतर प्राप्ति। इसके बाद में एक समय ऐसा आता है जो देहांतरण करना पड़ता है, इस देह को छोड़ के दूसरा देह धारण करना पड़ता है। धीरज तत्र न मोह्यति। जो धीर व्यक्ति है, जिस ज्ञान को रखता है, वो इससे विचलित नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन से विचलित नहीं होता है। बहुत अच्छा श्लोक याद है ये। तो आप सभी लोग एक बार क्या कह सकते हैं, श्लोक याद करने का प्रयास करेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। 2.13 है। तो ये हमने समझ लिया निर्विशेष और शून्यवाद। तो गीता का ये तीसरा अध्याय हमें निर्देश देता है, बताता है कि हमारा चरम लक्ष्य निर्विशेषवाद और शून्यवाद नहीं है। हमारा चरम लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान के हम शाश्वत अंश हैं, इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत में लगना चाहिए। ये जीवन का चरम लक्ष्य है। तीसरा अध्याय की शिक्षा है कि हम इस जीवन के बाद भी रहेंगे, और पहले कई जन्मों में रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होना चाहिए। हम आत्मा शाश्वत है। ठीक है, आगे। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। ये भौतिक जीवन जो हमने धारण कर रखा है, मनुष्य
काम जो लस्ट है, जो अपने इंद्रियों पर जो हमें नियंत्रण करना है, अपने मन पर जो नियंत्रण करना है, ऐसी इच्छा जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए उत्पन्न होती है, उन पे और प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। हम इनको कंट्रोल करना चाहते हैं, हम इनके ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी इसको इंग्लिश में थोड़ा एक वर्ड उपयोग करते हैं, तो मैं उसको यहाँ पर यूज देखना चाहूंगा, आप सभी उसको देखिएगा। यस, this third chapter of Bhagavad Gita is conclusively directive to Krishna consciousness by knowing oneself as the eternal servant of the Supreme Personality of Godhead without considering impersonal voidness and ultimate end. In the material existence of life, one is certainly influenced by propensities of lust and desire for dominating the resources of material nature. तो यहाँ पर ये हिंदी सही नहीं था, इसलिए मैंने ये पढ़ा है। ये हिंदी सही नहीं था। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इन दी मटेरियल एग्जिस्टेंस, इस भौतिक जगत में, हम सब लोग जो भौतिक जगत में हैं, हम वन इज सर्टेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोपेंसिटीज फॉर लस्ट एंड डिजायर फॉर डोमिनेटिंग द रिसोर्सेस ऑफ मटेरियल नेचर। हम हमेशा प्रभावित रहते हैं किसके द्वारा? काम और इस प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने में हम हमेशा प्रभावित रहते हैं। काम हमारे ऊपर हावी होता रहता है और हम इस प्रकृति के गुणों, तीनों गुणों पर रजोगुण में आने के कारण, काम मतलब क्या? रजोगुण का प्रभाव। रजोगुण के प्रभाव में आने कर हम सबको भोगने का कोशिश करते हैं। प्रभुत्व जमाने का मतलब क्या है? भोगना, एंजॉय करना। ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरे एंजॉयमेंट के लिए बना है, कोई और इसको एंजॉय नहीं करना चाहिए। यह प्रभुत्व जमाने की इच्छा बोला गया है। ठीक है। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है, हमेशा इनसे इन्फ्लुएंस रहते हैं। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है। यह आपके क्विज में प्रश्न आएगा, बद्ध जीव का परम शत्रु कौन कौन है? बद्ध जीव के परम शत्रु कौन है? हमारे परम शत्रु कौन है? इस तात्पर्य के अनुसार उत्तर नहीं देना है आपको। इस तात्पर्य से उत्तर न देके उत्तर दीजिए, हमारा परम शत्रु कौन है? माइक अनम्यूट करके बोलते जाइए। काम। काम हमारा परम शत्रु। काम, क्रोध, काम, काम, क्रोध, इच्छा, मोह। एक एक बार बोलते हुए आगे बढ़ती है, दूसरे लोग बोलते रहिए। मात्र सुख भी हमारा शत्रु है। इंद्रियों की इच्छा, काम से उत्पन्न हुए मात्र सुख भी हमारा शत्रु है। एक एक बार ही बोलना, मैं सबको सुन रहा हूँ, बोलते जाइए। एक एक बार बोलना है बस। हरे कृष्णा प्रभु जी, काम और ये जो प्रभु तत्व की इच्छा, जैसे मैं और मेरा, ये भी हमारा शत्रु है। और काम से उत्पन्न हुई तनिक सुख की इच्छा भी हमारा सुन लिया मैंने आपको, मैंने बोला ना सबको, मैं एक एक बार सुन रहा हूँ जी। तो हम क्या कह रहे थे? पिछले जो हमने श्लोक में पढ़ा था, भगवान ने क्या बोला था? कौन है सर्वभक्षी शत्रु? काम। काम तुम्हारा सर्वभक्षी शत्रु है। वही बात यहाँ पर दूसरे तरीके से लिखी गई है। क्या कहा यहाँ पर? भौतिक जीवन में प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा क्या होती है? काम। बस। तो कौन है शत्रु बद्ध जीव का? काम। समझ में आ रहा है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। काम मतलब, दोबारा से समझा रहा हूँ, 10 बार समझा चुका और बता रहा हूँ, काम मतलब इच्छा है। ऐसी इच्छा है जो हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं? काम। और हमारी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा है क्या है? हमारी शत्रु। इसलिए कहा गया है प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है बद्ध जीव की परम शत्रु है। प्रभुत्व का मतलब समझ में आया आप सभी को कि नहीं आया? एक बार सरल भाषा में समझना चाह रहे, माइक म्यूट कीजिए। रेखा छिपा माता जी। प्रभुत्व जमाने से क्या अर्थ है? कि लॉर्ड इट ओवर करना, मालिक बनने की कोशिश करना। छिपा माता जी माइक म्यूट कर दीजिए ना। रेखा छिपा माता जी, थैंक यू। तो प्रभुत्व मतलब कि अपना ममत्व जगाना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो भावना है ये क्या है? हमारी शत्रु है। मुझे एंजॉय करना, ये मेरे लिए बना है,
कोई और कैसे इसको एंजॉय कर सकता है? ये प्रभुत्व जमाने की इच्छा है। तो कहा जा रहा है ये दोनों जो है हमारी परम शत्रु हैं। ये हम सब के अंदर भरा हुआ रहता है। हम इकट्ठा करना चाहते हैं कि ये भी मेरा हो, ये भी मेरा हो, ये भी मेरा हो, मैं इसको भी एंजॉय करूं, इसको भी एंजॉय करूं। इसलिए ये हमारे प्रभु जी प्रोप्राइटरशिप जी। तो आगे बढ़ते हैं इसमें अब। किंतु अब यहां से हमारे को नेक्स्ट बात सीखने को मिलेगी, ध्यान दीजिए। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। होपलेस नहीं होना है। तो स्वाति जी बोले तो प्रभु जी नारद मुनि के लिए संभव नहीं है, तो हमारा क्या होगा? नहीं, कृष्ण भावनामृत में रह करके क्या है, हम मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। और कृपया करके एक पेज पीछे का जो है श्लोक संख्या 41 का आप तात्पर्य निकालिए, और उसमें मैं बता रहा हूं आपको क्या खोलना है। पैराग्राफ नंबर 3, जो काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, यहां से शुरू होता है। श्लोक संख्या 41 में काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। ठीक है, इस बात को आज मैं एक अलग, ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखिए, इस बात को समझिए। हम इतने ज्यादा कामी क्यों है? हम हमारे अंदर इतनी ज्यादा इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा क्यों है? क्यों? क्योंकि हम आत्मा हैं और हमारा भगवान के साथ प्रेम है। अब वो पूरा का पूरा प्रेम किसमें बदल चुका है? काम में। इसलिए इतनी ज्यादा हमारी इच्छा है। जो ओरिजिनली में काम था हरे कृष्णा, माफी चाहता हूं। तो जो ओरिजिनली में क्या था काम था, वो क्या बन चुका है? प्रेम बन चुका। ओरिजिनली में जो प्रेम था वो क्या बन चुका है? काम बन चुका है। इसलिए है, ओरिजिनली है आपके अंदर, ये कुछ चीजें हैं, इच्छाएं हैं आपके अंदर। कौन सी? कृष्ण को संतुष्ट करने की प्रबल इच्छा है, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है कृष्ण को सेटिस्फाई करने की। अब वो ही बदल गई है किसमें? अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में। वो भी स्ट्रॉन्ग बन गई है, इसलिए ये बात कही गई है। और आगे देखिए इसी तात्पर्य में 41वें में जो हम बात समझाना चाह रहे थे, इसी में देखिए आगे। और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम रूप में विकृत नहीं हो सकता। बच्चा बिगड़ेगा नहीं अगर प्रारंभ में ही हमने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे दी तो। अब आगे आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक बार ईश्वर प्रेम ने काम रूप में विकृत हो जाने पर, एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना दुस्साध्य हो जाता है, वेरी डिफिकल्ट। एक बार ये ईश्वर प्रेम जो किस में बदल जाता है? काम में बदल जाता है, तो दोबारा इसको वापस प्रेम में बदलना दुस्साध्य, वेरी डिफिकल्ट। अब आगे क्या बताया गया देखिए, हमारे लिए होप है, ग्रेट होप है। वो क्या है? फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूं, आप सभी लोग यहाँ यात्रा में तो आए हो, लेकिन ये यात्रा बहुत खतरनाक है। जंगल में बहुत सारे शेर हैं, सांप है, चीते हैं, जंगली हाथी है, कभी भी हमला कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जंगली चींटियां हैं, छोटे छोटे डरावने से चूहे हैं। बहुत खतरनाक होगी हमारी यात्रा। लेकिन फिर भी आप सब ने ये जो जूते पहन रखे हैं, ये जैकेट पहन रखा है, ये आपको उसे रक्षा करेगा। उसी तरह से बताया जा रहा है, पढ़िए इस लाइन को। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला व्यक्ति भी
भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। भक्ति के विधि विधानों का पालन करके, अगर हमने लेट से भी प्रारंभ किया है, बचपन से हमने कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है, तो भी हम वापस क्या बन सकते हैं? हम ईश्वर प्रेमी, कृष्ण प्रेमी बन सकते हैं। इट्स पॉसिबल। ये बात हमने 41वें श्लोक में पढ़ी, और अभी आज के श्लोक में भी भगवान क्या कह रहे हैं? देखिए, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। किसकी शक्ति से? कृष्ण भावनामृत की शक्ति से। हरे कृष्ण। आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो कृष्ण भावनामृत की शक्ति से हम इस मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर और बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी, हमने लेट शुरू किया, हमारे से नहीं हो पाया, शुरुआत में नहीं बताया गया, क्या करें? प्रभुपाद जी बोलते हैं लेट देन नेवर। एक बार आप कभी नहीं हो, उसे अभी तो शुरू कर लो। अजामिल हो गए, और हमारे क्या नाम था ऋषि का, जो 1 सेकंड मिला था उनको लास्ट में, खटवांग ऋषि। आज हम एक बात बताने जा रहे हैं, जो स्टोरी बतानी थी। स्टोरी टाइम। हरि बोल, हरे कृष्णा। देखो, स्टोरी बताने जा रहे, स्माइल तो करो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भागवतम में बहुत सारी स्टोरी इन्हीं श्लोकों से संबंधित है थोड़ा सा, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो एक बार क्या हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसकी हमने पहले भी स्टोरी समझी है, याद होगा आपको, जिसमें वर्ल्ड कॉन्करर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि लास्ट में 3 और 4 इच्छाएं करता है कि मेरा जो कॉफिन है वो डॉक्टर लोग उठा के लेके जाए, मेरे हाथ जो है दोनों बाहर होने चाहिए, और मेरे जो धन संपत्ति मैंने एकत्रित किया है वो सब रास्ते में लुटा देना चाहिए, और जो मैं भारत गया था जब ऋषि मुनियों से मिला था उनकी बातें मुझे याद दिलाना चाहिए। ऐसा करके उसने अपनी लास्ट विशेष रखी थी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। और हमने इस कहानी से समझा था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना ज्यादा रियलाइज कर दिया लास्ट मोमेंट पे, हमें तो अभी से मालूम पड़ रहा है, हमें इसका अभ्यास करना चाहिए कि कुछ भी साथ में नहीं लेके जा सकते। तो हम अलेक्जेंडर की कहानी बता रहे हैं आपको। एक बार अलेक्जेंडर जो भारत में आतंक करते हुए आ चुका था, भारत में प्रवेश कर चुका था, और उसने एक साधु के बारे में बहुत ज्यादा सुना था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किसके बारे में सुना था? एक साधु के बारे में। तो अलेक्जेंडर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों जाओ और साधु से निवेदन करो, हमारे पास बुला के लेके आओ। सिपाही गए और साधु के पास जाकर के बोलते हैं कि आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट बुला रहे हैं, आपको चलिए हमारे साथ में। तो साधु बोलते हैं मैं नहीं आने वाला। वो जाके संदेश दे देते वापस, अलेक्जेंडर द ग्रेट साधु आने से मना कर दिया है। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या करता है, अपने इसको भेजता है, बड़े महामंत्री को भेजता है, और भेजता है, बोलता है जाओ तुम जाओ, उनको बुला के लेके आओ। तो वो भी जाता है और वो जाके पूछता है कि साधु जी आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट बुला रहे हैं, आपको आना होगा, वर्ल्ड कॉन्करर अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनकी बात से मना नहीं कर सकते, आपको चलना ही चाहिए। तो ऐसा करके वो कहते हैं, तो वो साधु क्या बोल देता है, नहीं मैं नहीं आ रहा। फिर क्या होता है, अलेक्जेंडर खुद अपने उस घोड़े पर सवार होकर के जाता है उस साधु के पास में, और गुस्से से उसके पास में जाके साधु के पास में जाता है। साधु सोया हुआ था आराम से। क्या कर रहा था साधु? पत्थर की चट्टान के ऊपर ऐसे लेटा हुआ था। अलेक्जेंडर द ग्रेट पहुंच गया वहां पर, और अलेक्जेंडर जाके बोलता है, हे साधु, अलेक्जेंडर द ग्रेट आए, सम्मान में खड़ा नहीं हो सकता क्या? मैं तुमसे मिलने आया, 2 बार बुलाया, तुम मेरे पास नहीं आए। अलेक्जेंडर द ग्रेट वर्ल्ड कॉन्करर, डर नहीं लगता मुझसे? तो साधु क्या बोलता मालूम है, तुम कौन सा अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, तुम तो मेरे दास के भी दास हो। क्या बोल दिया उसने, यू आर स्लेव ऑफ माई स्लेव, यू आर सर्वेंट ऑफ माई सर्वेंट, तुम तो मेरे दास के भी दास हो। अलेक्जेंडर द ग्रेट को बोल दिया। अलेक्जेंडर ने अपनी तलवार बाहर निकाली,
मैं तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे दूंगा, तुम्हारी जो ये गर्दन है उसको धड़ से अलग कर दूंगा। तुमने ऐसे कैसे बोल दिया? कैसे बोल सकते हो कि मैं तुम्हारे नौकर का नौकर हूं, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, वर्ल्ड कॉन्करर? कैसे बोल सकते हो तुम मुझे ये? तो साधु क्या बोलते हैं मालूम है? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम? मालूम है तो ठीक है, मैं बोल देता हूं। नहीं मालूम से, एंगर इज माई स्लेव एंड यू आर स्लेव ऑफ एंगर। एंगर इज माई स्लेव एंड यू आर स्लेव ऑफ माई दैट एंगर। गुस्सा जो है मेरा दास है और तुम उस गुस्से के भी दास हो। समझ में आया? अलेक्जेंडर द ग्रेट, वर्ल्ड कॉन्करर, मैं विश्व विजेता हूं, मुझे कैसे बोल दिया तुमने? इधर ही तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। तो ऋषि बोलते हैं, यू आर स्लेव ऑफ माई स्लेव, यू आर नॉट वर्ल्ड कॉन्करर, यू आर नॉट कॉन्कर्ड इवन माई स्लेव, व्हाट यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड? तुमने तो मेरे दास को भी नहीं जीता है। तो इस प्रकार से हमें भी इस दुर्जय काम रूपी शत्रु, जो बाद में क्या बन जाता है, क्रोध में प्रकट हो जाता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। और कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? शक्तिशाली कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा। किसके द्वारा? शक्तिशाली कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा। सरल भाषा में बोल दूं? सरल भाषा में, सरल भाषा में बोल दूं? यस सर नो? अरे इतना बता दो भैया, इतना बता दो भैया कि कृष्ण शक्तिशाली है या माया शक्तिशाली है? कृष्ण शक्तिशाली है, कृष्ण का नाम शक्तिशाली है, या माया शक्तिशाली है, या काम शक्तिशाली है? इतना शक्तिशाली है। तो फिर क्यों नहीं समझते इस बात को कि शक्तिशाली का हम अभ्यास कर रहे हैं? हमारे साथ कृष्ण है। कृष्ण ने क्या बोला था? ये माया मेरी दासी है, ये माया मेरे डायरेक्शन में काम करती है, तो तुम मेरे को समर्पण कर लोगे तो इस माया से पार कर जाओगे। इतना सरल भाषा में समझ में आया कि नहीं आया? शक्तिशाली कौन है, कृष्ण या माया? अरे कृष्ण शक्तिशाली है, माया तो कृष्ण की दासी है। कृष्ण का नाम जप करते हो आप, कृष्ण की भगवत गीता पढ़ते हो आप, कृष्ण की संगति करते हो आप, तो आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हम माया के ऊपर, इस दुर्जय काम के ऊपर, इस क्रोध के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बट एक गलती मत करना इस विजय प्राप्त करते के चक्कर में, मैंने विजय प्राप्त कर ली है, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये कॉन्स्टेंटली हमारे पीछे लगा हुआ रहता है। जिस दिन कहते हैं विजय प्राप्त कर ली और आराम से अपन सो गए, विजय प्राप्त कर ली, शत्रु खतरनाक है, हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। जिस दिन बोले थोड़ा सा भी आंख पलक झपकाएगा, मैं इसको पकड़ लूंगा, अटैक कर लूंगा, तो ये शत्रु बहुत खतरनाक है। तो एक बात का हमें विश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, जिनकी दासी ये माया है, ये काम वगैरह सब तो भगवान के दासियों के दासियों के दासियों के दास है। हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं। हम जीवन में कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा हम जो है क्या कर सकते हैं? इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कैसे होगा? हमारी बुद्धि शक्तिशाली कैसे होगी? ओनली एंड ओनली भक्तों की संगति से। भक्तों की संगति करोगे तो भगवत गीता भी पढ़ोगे, भगवत गीता पढ़ोगे तो आप चैंटिंग भी करोगे, चैंटिंग करोगे तो भक्त लोग आपको सेवा में भी लगाएंगे, इंद्रियों को भी सेवा में लगाएंगे। इसलिए मैं हर बार एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या बोलता रहता हूं? भक्तों की संगति। भक्तों की संगति होगी तो क्या होगा? वो आपकी सबसे पहले बुद्धि को ताकत देंगे। बुद्धि को ताकत देंगे तो आप किसके ऊपर कंट्रोल करोगे? मन के ऊपर कंट्रोल करोगे। मन को कंट्रोल करेंगे तो फिर भक्त आपको क्या करेंगे?
फिर नेक्स्ट बोलेंगे चैंटिंग करो, आपको चैंटिंग शुरू हो जाएगी। बुद्धि के लिए गीता होती है, मन के लिए चैंटिंग होती है और इंद्रियों के लिए सेवा होती है। तो फिर भक्त लोग आपको किसमें लगाएंगे? इंद्रियों के माध्यम से सेवा में लगाएंगे। मंदिर में जाओगे, थोड़ा झाड़ू पोछा क्लीनिंग, कुछ फूल बनाना है भगवान का, कुछ कुकिंग में मदद करना है, सब सेवा में लग जाएगी आपकी इंद्रियां। आपको दिव्य आनंद आने लग जाएगा इन सेवाओं के अंदर, भगवान की सेवा करते करते करते। तो इसलिए ये पूरा फॉर्मूला दिया गया भगवान के द्वारा कि हमें किस प्रकार से इस इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर हमें नियंत्रण करना है, काम रूपी शत्रु के ऊपर नियंत्रण करना है। 3-4 लाइनें और बची है, उसको पूरा कर लेते हैं। एक बार फिर से जो भगवान की पॉजिटिव लाइन है, जो होप वाली लाइन है, उसको पढ़ लेते हैं। ये अंतिम श्लोक 43वां जो है उसमें तात्पर्य पढ़ रहे हैं, और उसमें ये श्लोक है, तात्पर्य में लाइन है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है, पॉसिबल है। अपितु इसके लिए मनुष्य को सहसा नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। ये मतलब हम काम वगैरह बंद कर, जो अपना वर्किंग स्टाइल है, जो कुछ बंद कर देंगे, वर्क बंद कर देंगे, वो करने के लिए नहीं बोला गया है। काम बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु क्या करना है? पढ़िए, धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि जा सकता है। हमें किधर टारगेट रखना है? आत्मा की तरफ। हमें मन की तरफ, बुद्धि की तरफ, इंद्रियों की तरफ टारगेट नहीं रखना है। हमें आत्मा की तरफ अपने जीवन का टारगेट रखना है। दिन में सोचना चाहिए, मैंने कितनी बार आत्मा को खाना खिलाया, कितनी बार हमने आत्मा की तरफ ध्यान दिया है, कितनी बार मैंने आत्मा की बातें की है, कितनी बार मैंने आत्मा के लिए कुछ पढ़ा है, कितनी बार मैंने आत्मा के लिए कुछ सुना है। ये दिन में हमें सोचना चाहिए। हर बार हम शरीर के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। आत्मा के लिए हमने कितना किया है, एवरीडे हमें सोचना चाहिए। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे कृष्ण भावना मृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों, मन से प्रभावित हुए बिना, किससे प्रभावित नहीं होना है? अपने मन से भी नहीं होना है और इंद्रियों से भी प्रभावित नहीं होना है, बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। हमेशा प्योर कृष्ण प्रेम में दिव्य स्थिति क्या है? कृष्ण प्रेम की स्थिति, आत्मा की स्थिति, सच्चिदानंद की स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। अगर हम फोकस करेंगे बुद्धि की सहायता से, किधर की तरफ? कृष्ण भावनामृत की तरफ। तो एक और स्टोरी याद आ रही है, समय है तो पूरा कर लूंगा उसमें। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो ये जो भौतिक दुनिया में हम अलग अलग तरीके ट्राई करते हैं, सेंस कंट्रोल करने के, योगा अभ्यास करने के, और भी कुछ ऐसे फिलॉसफी सुनते रहते हैं। 21 डेज में अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। 21 डेज कॉन्कर योर एंगर, 21 डेज कॉन्कर योर माइंड, ऐसी बुक्स मिलती रहती है। इनके ऊपर आप विश्वास न करें। क्या कहा गया है? ये सब मैटेरियलिस्टिक लेवल पर है। तो इसलिए हमें आत्मा का कार्य करना है। योगिक आसनों के अभ्यास से, दार्शनिक चिंतन से, इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए। हमें श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा इस कृष्ण भावनामृत को अभ्यास करके हमें प्रशिक्षित होना है कृष्ण भावनामृत के अंदर। Those who are attending first time, I request you to WhatsApp me. I will add you into the group. दार्शनिक चिंतन जरा बता दीजिए। फिलोसॉफिकल चिंतन माता जी, कि ये ऐसा करने से ऐसा होता होगा, ऐसा करने से मैं शायद इंद्रियों को कंट्रोल कर लूंगा, ये होने से मन कंट्रोल में हो जाएगा, इसको बोला जाता है फिलोसॉफिकल चिंतन, दार्शनिक चिंतन। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रशिक्षित क्या होता है? हाँ, प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग करना है।
देखो समझ में नहीं आया क्या आपको? जहां समझ में नहीं आया ऐसा वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना में प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। प्रशिक्षित मतलब है ट्रेंड होना चाहिए। कृष्ण भावना में हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बचपन में तो नहीं हुई, लेकिन अब हमें करनी चाहिए अपनी ट्रेनिंग को। तो यहाँ पर एक बात कही गई थी कि हमें क्या करना है, स्थिर बुद्धि से, प्रतिलक्षित स्थिर बुद्धि से। इस बात को अंडरलाइन कीजिए, आपके क्विज में आएगा कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए अपनी इंद्रिय और मन को कंट्रोल करने के लिए। प्रतिलक्षित स्थिर बुद्धि, उत्तर है प्रतिलक्षित स्थिर बुद्धि, जो लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रतिलक्षित स्थिर बुद्धि। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं याद दिला देता हूं आपको, और वैसे तो मैंने पहले भी बताया, अगर आपको याद होगा। प्रतिलक्षित स्थिर बुद्धि, ठीक है, कौन सी बुद्धि से हम इंद्रियों को, मन को, उन सबको वश में कर सकते हैं? प्रतिलक्षित स्थिर बुद्धि। लास्ट लाइन पढ़ लेता हूं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, कर्म योग अध्याय की जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमें अपनी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। आपका प्रश्न आएगा क्विज में, हमें कैसे प्रशिक्षित होना चाहिए, हमारी ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, मनुष्यों की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे वो प्रशिक्षित होने चाहिए? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होने चाहिए। ये भी आपके प्रश्न आएगा, ठीक है। हर एक मनुष्य का कैसा प्रशिक्षण होना चाहिए, कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए? तो आप उत्तर देंगे कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रशिक्षण होना चाहिए। तो हम जो स्टोरी बता रहे थे वो प्रतिलक्षित स्थिर बुद्धि के बारे में। हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? प्रतिलक्षित स्थिर बुद्धि। ये पहले भी हम एग्जांपल बता चुके, अगर आपको याद होगा। मार्केट जाते हैं आप कुछ खरीदने के लिए, और खरीद के कुछ और चले आते हैं, राइट, याद है? तुम्हारी बुद्धि कैसी नहीं होती? प्रतिलक्षित और स्थिर नहीं होती, इसलिए हम और कुछ करके आ जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल ये है, एक बार एक कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था इंजीनियरिंग में, उसका सिलेक्शन हो गया किसी कंपनी में, और उसको बॉम्बे, सूरत से बॉम्बे जाना था इंटरव्यू देने के लिए। तो वो बॉम्बे इंटरव्यू देने के लिए जाने के लिए तैयार हुआ, अपने माता पिता से बोला कि देखो पापा मेरा इंटरव्यू है, मुझे जाना है, ऐसा करके वो पूरा तैयार हो गया। सारा जो भी उसके लिए इंटरव्यू लेटर वगैरह आया था वो सब उसने तैयार कर लिया, लेके गया, और वो पापा को बोला पापा मुझे कब जाना चाहिए? तो उन्होंने बता दिया कि ठीक है, एक दिन पहले चले जाओ, ठीक रहेगा, और एक दिन उसी दिन जाना तो अच्छा नहीं है। तो वो एक दिन पहले चला गया वहां पर, और एक दिन पहले जाके और होटल में अपना रूम बुक किया उसने। रूम में जाके वो वहां पर अपना सामान वगैरह रखा। अगले दिन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे। अगले दिन उसका 11 बजे सुबह, 11 बजे नहीं, 9:30 बजे, अगले दिन उसका 9:30 बजे इंटरव्यू था। कितने बजे? 9:30 बजे। वो पहुंच चुका था वहां पर एक दिन पहले, लगभग 3 बजे पहुंच चुका था। वो सोचता है कि बॉम्बे आए हैं, बॉम्बे आए और बीच नहीं गए तो क्या मतलब है, व्हाट इज द यूज? तो कहाँ चला जाता है? बीच पे चला जाता है। बीच पे गया और वहां पर वो घूम रहा था, इधर से उधर बैठा हुआ है, सबको देख रहा है, इधर से उधर देख रहा है। उसके बाद तुरंत उसको वहां पर कौन दिखाई दे जाता है? उसके कुछ फ्रेंड लोग, वो उसको वहां दिखाई दे जाते हैं। तो वो आपस में मिल जाते हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और तुरंत फिर बोलते हैं देख भाई, अभी 7 बजे का मूवी शो है, पास में बढ़िया थिएटर है, हम सब लोग चलते हैं मूवी देखने के लिए। दोस्त मिले बहुत दिनों बाद, मूवी देख लेते हैं आज। तो सभी लोग फिर कहाँ चले गए? मूवी देखने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। उसका लक्ष्य क्या था? इंटरव्यू देना, याद रखना। और वो मूवी देखने के लिए चले गए हैं। एक दिन पहले की बात है, वहां गए, मूवी चल रही है, पॉपकॉर्न खाया, हंसी मजाक जो भी वो सब कुछ हुआ। और उसके बाद में वो मूवी से बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्त लोग बोलते हैं देख भाई, तेरा तो सिलेक्शन हो चुका है, थोड़ी पार्टी वार्टी तो बनती है, तो कल तो तेरा इंटरव्यू है, तेरी तो नौकरी लग जाएगी, थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं। वो कहाँ चले गए रात को? फिर मूवी के बाद लगभग 9, 10, 11 बजे वो ड्रिंक करने के लिए चले गए, और उन्होंने रात को ड्रिंक किया और भोजन वगैरह जो भी गलत तरीके से खाना खाया। रात भर वो गप्पे मारते रहे। सुबह लगभग 4-5 बजे वो कहाँ गया? अपने रूम पे गया और वहां जाके सो गया।
वापस जब उठा तो उसकी घड़ी में टाइम हो रखा था दोपहर का 1 बजे। जैसे ही उसने अपनी घड़ी देखी, मेरा इंटरव्यू टाइम, ओ कंपनी में सिलेक्शन, क्या होगा मेरा, फोन कर रहा है, मेरा इंटरव्यू था आज, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, क्या आ सकता हूं क्या? नो सर, आप नहीं आ सकते, अब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये बुद्धि कैसी हो गई थी? अलक्षित हुई थी, लक्ष्य नहीं था, स्थिर नहीं थी। गया किसके लिए था? वो इंटरव्यू देने के लिए गया था। कहां घूम गया? दूसरी चीजों में घूम गया। जिसके लिए गया था वही देके नहीं आया। जब घर पे आया, पिताजी ने पूछा, बेटा इंटरव्यू कैसा रहा? बड़ी मुश्किल से पिताजी ने पैसे इकट्ठे करके उसको पढ़ाया था, उसका सिलेक्शन हो गया था। पिताजी ने पूछा, बेटा इंटरव्यू कैसा रहा? पापा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा पापा, अच्छे से मैंने किया, सिलेक्शन हो जाएगा। ये स्थिति है। अलक्षित, लक्षित स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। बच्चों को भी बोलना है, लक्षित स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में लक्षित स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। आध्यात्मिकता का प्रयास करते हैं तो आध्यात्मिकता में लक्षित स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं ये जो इंसिडेंट बताया इससे आपको कुछ समझ में आया, राइट? तो ये हमें समझना, उसको तैयार होना चाहिए। इंटरव्यू 9:30 बजे, मुझे टाइम पे सोना चाहिए, मुझे अच्छे से फिर फ्रेश माइंड से कुछ तैयारी करके जाना चाहिए। लेकिन वो तो अपने दोस्तों में उसमें सब लग गया। इस रिम्पल देवानी जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? माइक कुछ नहीं? अच्छा ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। तो अभी हम सब लोग मिलके सामूहिक रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। अनाउंसमेंट ध्यान से सुनिएगा। आप सभी के लिए विशेष क्या कह सकते हैं, भगवान की कृपा है। कार्तिक महीना चालू हो रहा है। दीपावली से 15 दिन पहले और दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक महीना होता है। इस कार्तिक महीने में, पूरे महीने में भक्त को भगवान श्री कृष्ण के सामने गीत से दामोदर अष्टकम गाते हुए आरती करनी चाहिए। और दामोदर आपको मालूम ही है, दाम का मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। यशोदा मैया ने रस्सी से कृष्णा को पेट के ऊपर बांधा था, पेट उधर और पीछे ओखली थी मसाला कूटने वाली, इसलिए इनको दामोदर लीला कहते हैं। और वो स्थान आज भी वृंदावन में है, गोकुल धाम में, जो हम दर्शन करने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन पंडित जी से वो हो नहीं पाया था। हमारा भाग्य नहीं है, पंडित जी ने पूरा कोशिश किया होगा। तो वो कार्तिक महीना चालू हो रहा है, और कार्तिक महीना चालू हो रहा है अगले महीने में 20 तारीख से 28 अक्टूबर से कार्तिक महीना चालू हो रहा है। 1 महीने तक रहता है, दिवाली के 15 दिन पहले, दिवाली के 15 दिन बाद। वृंदावन में 3 दिन का विशेष कार्तिक उत्सव है, 12 नवंबर, 13 नवंबर और 14 नवंबर को। 12 नवंबर को कीर्तन मेला है, 13 नवंबर को नौका विहार है, और 14 नवंबर को शोभा यात्रा है, रथ यात्रा है। ठीक है। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, क्योंकि आप सब लोग को ओनली ऑनलाइन मिलते हैं, मेरे साथ एक दिन तो ऐसा हो गया, जो क्लास में कशिका माता जी हैंडल करते, होस्ट है हमारे, और वो रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग सारी उसको कंप्रेस करके व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे शेयर करते हैं, और फिर वो उसको अपलोड भी करते हैं उसके ऊपर। वो वृंदावन में आए, हम वहाँ पे मंदिर में बैठे हुए थे रिसेप्शन पे, काउंटर पे, तो प्रभु हरे कृष्णा, मैंने हरे कृष्णा। वापस आए, कुछ डोनेशन भी दिया। प्रभु पेरेंट्स देख नहीं ले, इसलिए पहले ही आप डोनेशन रख लो। पेरेंट्स के साथ में आए थे तो डोनेशन दे दिया उन्होंने, स्टूडेंट है कुछ उन्होंने इकट्ठा। और उसके बाद मैंने कहा है कौन ये, अभी तक मालूम नहीं। प्रभु जी ने ऐसे ही बोला, प्रभु जी आपके क्लास में तो बहुत सारे लोग आते हैं, कोई ना कोई क्लास में से होगा। मैंने कहा नहीं, क्लास में से नहीं है कोई। तो फिर क्या कहते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ में वापस आई, बैठी, हरे कृष्ण प्रभु जी ये मेरे पेरेंट्स हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप कौन है पहले ये बताए। तो उन्होंने बोला प्रभु मैं कशिका। मैंने कहा मैं सॉरी, मैं पहचान नहीं पाया आपको। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप सब लोग ऐसा, कशिका जी जुड़े हुए साथ में, ऐसा ही हुआ था, राइट कशिका जी? ऐसा ही हुआ था, कुछ आपको बुरा लगा था? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, ऐसा हुआ था। बुरे की तो क्या बात है, हम ही कैमरा ऑन नहीं करते तो आप कैसे पहचान पाएंगे? प्रभु जी का इतना सेवा करते, लेकिन प्रभु जी को ये भी मालूम नहीं कौन है, हमारे को पहचाना भी नहीं बोले। तो इसलिए आप सभी लोग कार्तिक महीने वृंदावन आइए, और विशेष यात्रा का आयोजन किया गया है। और ये यात्रा है कार्तिक में ब्रजमंडल परिक्रमा। ब्रजमंडल परिक्रमा चालू हो रही है 13 नवंबर से 19 नवंबर।
13 नवंबर से 19 नवंबर की ब्रजमंडल परिक्रमा है। इसमें ब्रज क्षेत्र के सारे 12 वनों को कवर किया जाएगा। सारे स्थानों के दर्शन किए जाएंगे। गोकुल, नंदगांव, बरसाना, काम्य वन, भांडिर वन, मधुर वन, सारे जो वहां के दिव्य स्थान है उन सब का दर्शन और ये यात्रा की जा रही है। 13 नवंबर से शुरू होती है और 19 नवंबर को खत्म होती है। ये 7 दिन की यात्रा है। आप इसमें से 4 दिन करना चाहो 4 दिन भी कर सकते हो, 3 दिन भी कर सकते हो। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस यात्रा को मिस मत कीजिए। हम भी भक्ति में आए हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण बताता हूँ मैं इन यात्राओं का, क्योंकि यात्राओं में क्या मिलता था, भक्तों की संगति मिलती थी। इसलिए यात्रा ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। यात्रा आप सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ये 13 नवंबर से 19 नवंबर को है। और कल हमने मायापुर यात्रा का वीडियो भी दिखाया था, देखा था ना? हमने भी उसमें ड्रामा किया था, उसमें बहुत अच्छा था वो। अभी भी बहुत, मतलब 2017 में हम 2 बस भर के मायापुर गए थे, 2 या 3 बस भर के। खूब बहुत अच्छी यात्रा हुई थी। हर साल यात्रा लेके जाते थे। बीच में ये कोविड रूपी माया आई और हमारी बस को रोक लिया। हरे कृष्ण। अब प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस करते हैं। उससे पहले स्वाति जी कुछ रियलाइजेशन या कुछ अपना पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? प्रैक्टिकल पॉइंट बोलते हैं, बोलिए। नहीं प्रभु जी, यही आपने जो बोला ना कि हम लोगों को इतने सारे डिजायर्स क्यों होते हैं, तो वो मेरे माइंड में चलता ही रहता था काफी समय से। तो आज उसका आंसर मिल गया कि मतलब क्यों प्रभु की, हाँ, प्रभु का जो प्रेम हमारे अंदर होता था और वो अनगिनत, किसी और के लिए जगह नहीं होती थी। अब क्या हो गया है, डिजायर से कृष्ण प्रेम के लिए जगह नहीं है। तो वही कारण है। आज आप किसी से भी प्रेम करते हैं ना, किसी भी व्यक्ति से, जैसे वो स्टोरी याद कीजिए लिक्विड ब्यूटी की। प्रभुपाद जी उस लिक्विड ब्यूटी वाली स्टोरी में कहते हैं वो आदमी उस स्त्री से आकर्षित हुआ, क्यों? क्योंकि उसमें सोल है, उसमें आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होता उस शरीर के अंदर तो उससे आकर्षित होता, क्योंकि भगवान का अंश है, इसके लिए आकर्षित है। तो अल्टीमेटली हम सब लोगों के अंदर ये काम भरा हुआ है। उसका इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों है? क्योंकि पहले प्रेम भरा हुआ था, इससे भी कई ज्यादा मात्रा में कह सकते हैं। हरे कृष्णा। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक एक करके बोलिएगा। यस, स्मिता पटेल माता जी। और गीता तेजानी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा बाद में। यस, स्मिता पटेल माता जी बोलिए। हमें अपनी नियंत्रित बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। शक्तिशाली आध्यात्मिक बुद्धि से मन को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। ये स्मिता पटेल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबका परिचय करवा दूंगा आज। यस, बताइए नेक्स्ट। जब हम शक्तिशाली कृष्ण भावनामृत में रहेंगे तो हम अपनी इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकते हैं। यस, तो हम शक्तिशाली कृष्ण भावना, ये सुनिधि सिंह माता जी हैं। तो हम इससे शक्तिशाली बुद्धि के द्वारा इंद्रिया, मन और बुद्धि पर नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बोलेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। हरे कर्म सकाम करने चाहिए, निमित्त करने, भगवान के निमित्त में सारे करने चाहिए कर्मों को। ये रेखा मल्होत्रा माता जी है, बहुत अच्छे से भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं और क्या कह सकते हैं, अच्छा गाते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। जहाँ पे हमारी इंद्रियां भोग चाहती है या भोग की बातें करती है, वहाँ से हमारे मन को डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए। यस, ये है हमारे सुशीला माता जी। ये जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शरीर में बहुत सारा इनके समस्या आ चुकी है, जो पैरालिसिस या नमनेस आ गई है, और उसके साथ में ही वो क्या कहते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं। और एक बार अपार्टमेंट से नीचे अपनी बहू के साथ में प्रसाद रिसीव करने आए थे, तो ये घर पे इनके ठाकुर जी की सेवा भी है। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमको हमारी बुद्धि को कृष्ण भावना में प्रशिक्षित करना चाहिए। यस, हमें अपने आप को कृष्ण भावनामृत में, हमारी बुद्धि को प्रशिक्षित ट्रेनिंग देनी चाहिए। मंजू मुरारका माता जी है, सीता मैया के जन्म स्थान से, जनकपुर। जी प्रभु जी। जी प्रभु। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, ये नैना पटेल माता जी हैं,
सूरत से। आज जो आपने इंटरव्यू का एग्जाम्पल दिया ना, वो आज मेरे साथ ही हो गया। कल मेरी क्लास मिस हो गई थी, आज वो मैं सुनने बैठी तो टाइम का ध्यान ही नहीं रहा कि 3 बज गए और मेरी क्लास आज छूट गई। मैंने लास्ट में ज्वाइन किया। हरी बोल। अरे पर कहाँ से तो सुन रहे थे? क्या रिकॉर्डिंग ही तो सुन रहे थे आप? नहीं, लास्ट 4 बजे आई मैं। ये तो कहाँ चले गए थे, क्या कर रहे थे? रिकॉर्डिंग सुन रही थी तो पता कृष्ण ही कथाएं नहीं तो सुन रहे थे माता जी। हाँ, लेकिन कल आज की मिस हो गई मेरी। अच्छा, इसलिए मिस हो गई। हाँ, कल की मैं सुन रही थी रिकॉर्डिंग। हो जाता है। चलो, कृष्ण कथा ही सुना और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, रिकॉर्डिंग सुनते हैं कुछ भक्त लोग, जो नहीं सुनते उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सुना कीजिए। यस, नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये है रिम्पल देवानी माता जी, बच्ची के नाम से ज्वाइन करते हैं और कह सकते हैं क्लास में एक सबसे सिंसियर डिवोटी है, वन ऑफ द सिंसियर डिवोटी, जो सारे नोट्स बनाते हैं, प्रॉपरली सारा कुछ लिखते हैं और कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे अलग से व्हाट्सएप पे वगैरह पूछ भी लेते हैं। हरे कृष्ण। बताइए। आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा हम काम पे विजय पा सकते हैं, तो हमें गीता जी के क्लास और जपमाला के द्वारा प्रेम की तरफ बढ़ना चाहिए। यस, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। प्रभु जी, वो देव करके जो आया था ना नया डिवोटी 2 दिन पहले, उनकी वजह से ये रिम्पल देवानी, मेरी कजिन भाभी। हाँ, कौन आए थे वो? देव करके नहीं आया था 2 दिन? हाँ, एक लड़के थे। यस, देव। उनकी वाइफ है। यस 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 यस, ठीक है, पहचान लिया। जो कह रहे थे फार्मिंग में, हम एग्रीकल्चर में। हाँ जी जी। कहाँ गए आज, गायब हो गए? तो रिम्पल को ही पता होगा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। हमें आध्यात्मिक रूप से बुद्धि को ताकतवर बनाना है। आध्यात्मिक रूप से बुद्धि को हमें ताकतवर बनाना है। ये है हमारी हंसा गोलकिया माता जी, जिनकी बेटी और जिनके बच्चे मायापुर धाम में। माता जी, आप डिस्प्ले पे है क्या? एक बार बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो आप हंसा गोलकिया माता जी, जिनकी बेटी और बच्चे दामाद वगैरह सब मायापुर में गुरुकुल में वहाँ पर सेवा देते, पूरे रूप से समर्पित है वहाँ पर। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी से हमें सीखने को ये मिला कि हमें क्रोध का दास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें क्रोध को अपना दास बनाना चाहिए, उस साधु की तरह जिसने क्रोध को अपने नियंत्रण में कर रखा था। काम की तरह ये भी हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। यस यस। नेक्स्ट। ये हमारे अंशुमान जी। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए वंदना माता जी। हमें अपना मन, बुद्धि, इंद्रियों को लक्षित स्थिर बनाना चाहिए। हाँ, हमें अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सिंपल इसको इस तरह से कहेंगे, बुद्धि को, जो हेड है उसको, तो हम अपनी बुद्धि को कृष्ण भावनामृत में लक्षित करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, हम लोगों ने इंद्रिय भोग तो बहुत कर लिया, अब हम लोग को जागना चाहिए, कृष्ण भावनामृत का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। यस, ये पूनम गर्ग माता जी हैं जो बता रहे हैं कि हमें इंद्रिय भोग में बहुत लग गए हैं, काम को बहुत संतुष्ट करने की कोशिश की है, और फिर भी हमें आनंद नहीं आ रहा है, खुशी नहीं मिल रही है, हमें कृष्ण भावनामृत में लगना चाहिए। तो पूनम गर्ग माता जी डेली सुबह मंगला आरती, दर्शनारती ऑनलाइन अटेंड करते लाइव, जो मंदिर के यूट्यूब चैनल पर होती है, मंदिर के वेबसाइट पर होती है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, गीता तेजानी माता जी, आपके प्रश्न भी थे, तो आपके प्रश्नों को भी लिया जाएगा। हाँ, हमें हमेशा कृष्ण भावनामृत की काम रूपी शत्रु पे विजय पाना चाहिए, और उसके लिए हमें हमेशा भक्तों का संग रखना चाहिए। भक्तों के संग से बुद्धि कंट्रोल होगी, बुद्धि से मन सेवा में लगेगा, और वही मन हमें इंद्रिय भोग को कंट्रोल करके वो सब इंद्रियां हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो ऐसे हम अपने आत्मा को टारगेट पा सकेंगे, और मन, बुद्धि और इंद्रियों को टारगेट नहीं करना चाहिए, आत्मा को टारगेट करना चाहिए। जीवन में हमारा टारगेट होना चाहिए। गीता तेजानी माता जी मुंबई से, पूरा परिवार थोड़ा सा कृष्ण भावनामृत में है और श्लोक भी याद कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो तो क्लास में किया था ना प्रभु जी, तो थोड़े 15-20 श्लोक याद है, तो उसमें से ये एक था, तो याद था, रोज भी उसको मेमोराइज करते हैं, तो याद था वो वाला।
बताइएगा यहाँ पे भी कैसे करें, अगर भक्तों को श्लोक याद करना है तो ये भी कर सकते हैं हम। वो है ना प्रभु जी, हमारे इधर के जो प्रभु जी है ना, नित्यानंद प्रभु जी, उन्होंने थोड़े टाइम के लिए वो श्लोकों का क्लास लिया था, क्लास इसके लिए वो मेमोराइज हो गए थे कुछ श्लोक, तो अभी तो फिलहाल बंद है। बहुत अच्छा। आप में से एक माता जी जिन्होंने पूछा था कि प्रभु जी हमारे को किसी ने कह दिया है कि गीता पढ़ रहे और श्लोक याद नहीं किया तो क्या मतलब है, जिंदगी बेकार है, बोले गीता पढ़ते पढ़ते श्लोक नहीं याद किया तो सब बेकार है। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। श्लोक अगर याद नहीं है तो भी बात चलेगा, हमें अर्थ याद होना चाहिए और उसका जीवन में एप्लीकेशन याद होना चाहिए। श्लोक याद हो जाते तो अच्छी बात है हमें। तो ये कई बार लोग वो पूरा डिप्रेशन में आ गए थे, बोले गीता समझ रहे इतने टाइम से, श्लोक याद नहीं कर रहे तो जिंदगी बेकार हो गई क्या? श्लोक याद नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, आप अनुवाद और उसके जो एप्लीकेशन है उसको समझने का प्रयास करें, तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्लोक याद करने में तो और स्ट्रेस हो जाता है, जिंदगी में एक स्ट्रेस को पाल रहे हैं उसको याद करने के चक्कर में। थोड़ा तो एक्सरसाइज में 1 किलो ज्यादा उठाना है। क्या बोला आज प्रभु जी? बहुत मुश्किल हो रहा है, ट्राई कर रहे हैं लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। 1 किलो नहीं तो 1 ग्राम तो ज्यादा उठाइए। 1 ग्राम में तो अभी प्रेयर्स चल रही हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस भक्ति माता जी। हमें बच्चे लोग को भी स्थिर लक्षित बुद्धि से आगे बढ़ने को सिखाना चाहिए। यस, बच्चे लोगों को भी लक्षित बुद्धि के बारे में बताना चाहिए, फोकस्ड बुद्धि के बारे में बताना चाहिए। ये भक्ति माता जी है, ये भी बॉम्बे से ही है, राइट? हाँ, मुंबई से, सांता क्रूज। ये भक्ति माता जी है और भक्ति कर रहे हैं। सांता क्रूज में कहाँ रहते माता जी? सांता क्रूज में स्टेशन के पास, सांता क्रूज वेस्ट। अच्छा, हम तो आए थे अभी उमेश गोयल जी से मिलने, वहाँ पर एक ईबीज अपार्टमेंट है कुछ। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट हरि बोल। कोई प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं तो प्रश्न पूछेंगे, बस पूछ सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। जैसे बारिश से बचने के लिए हम बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट यूज करते हैं, वैसे ही हम माया रूपी बारिश से बचने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत रूपी रेनकोट को पहनना ही है, और इस तरह हम माया पर विजय पा सकते हैं। हरि बोल, बहुत अच्छा, हरि बोल। तो ये सोनम सोनी जी हैं और कहाँ से हैं आप? जबलपुर। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जबलपुर में जब से क्लास चालू हुई है रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं भक्ति का। कितनी माला करते हैं आप? प्रभु जी अभी माला नहीं हो पाई क्योंकि मेरी वायरल की वजह से। नहीं, रेगुलर कितनी करते हैं वैसे? रेगुलर में 2 हो जाती हैं और कीर्तन ज्यादा होता है हमारे घर में। बहुत सुंदर, हरि बोल। माला धीरे धीरे बढ़ाइए, जैसा कि आज हमने सोचा समझा था। ठीक है, अब कोई प्रश्न है किसी का?